बलि और हत्या में डिफरेंस क्या है? आपको ये भी पता है कि सबसे ज़्यादा जो है औरतों को छोटी कन्याओं को जो था दूध में डुबो के मारा जाता था। जो तंत्र में मांस कहा गया ना, तो मांस किसको कहा गया है? उड़द की दाल को। जब देवता आता है ना, तो बंदा ऐसे बकरा पकड़ेगा, ठीक है? जितना बड़ी बकरा कच्चा खा जाएगा और 2 बकरे खाएगा। एक बंदा 2 बकरे कच्चे कैसे खा रहा है? बिल्कुल कच्चे। जैसे कि आजकल है ना काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, बलि के लिए। हुँ, बलि और हत्या में डिफरेंस क्या है? हुँ। जैसे तंत्र में तो बलि को प्रायोरिटी दी गई है, तो आप क्या इस पे क्या? तो लोगों को ये समझ नहीं आता कि बलि प्रथा शुरू कैसे हुई है। ये बलि प्रथा जो है, हुँ, जो हमारा सनातन धर्म है, ये कभी भी सात्विक नहीं है। वो मूर्ख ही है जो बोलते हैं सात्विक है, क्योंकि ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो सकता हाँ, है। होता है, क्योंकि मैं साबित करके जाऊँगा यहाँ पर। हाँ, हमारा सनातन धर्म ऐसा रहा है, आपको पता है, नरबलि के बारे में मानते हो आप? कि नरबलि का विधान था। मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इस चीज़ की। आप कभी भी सर्च करोगे, नरबलि का विधान रहा है। महाराणा प्रताप का जो किले का निर्माण जो था, उनके किले का निर्माण नहीं हो रहा था। आप उनके किले में जाओगे, तो आपको वहाँ पे एक साधु की समाधि दिखेगी, जहाँ पर उन्होंने बोला था कि नरबलि लगेगी, लेकिन बलि ऐसी चाहिए जो स्वयं की इच्छा से दे। तो फिर एक साधु थे, वह साधु आए तो उन्होंने कहा, मैं अपनी बलि दे रहा हूँ और जहाँ तक मैं चलूँगा, वहाँ तक जो है, मेरा मंदिर बना देना वहाँ पर। जहाँ तक मेरे कदम जाएँगे, वहाँ पे मेरा स्थान बना देना, ताकि दुनिया याद करे। मतलब चलूँगा मतलब बलि देने के बाद जहाँ हाँ, तक बलि देने मेरा का जहाँ शीश चलेगा। हाँ, जब हाँ, धड़ चलेगा, शीश नहीं धड़ चलेगा। हाँ, हाँ। जहाँ तक धड़ चलेगा, तो आज बना हुआ है। और नरबलि का तो नरबलि को नहीं मानते हो, चलो सती प्रथा को मानते हो? सती प्रथा थी, इससे तो नहीं जुटा सकते। सती प्रथा में क्या था? सबसे बड़ी क्रूरता थी। हुँ, तो जहाँ पे नरबलि दी जा रही है, जिस धर्म में औरत को सती किया जा रहा है, दूध में डुबो के और बच्चों को, बेटियों को मेरे हिसाब से मारते तो थे। वो गलत थी सती प्रथा जो थी। सही गलत में बाद में पढ़ेंगे। हाँ, आपको ये भी पता है कि सबसे ज़्यादा जो है औरतों को, छोटी कन्याओं को जो था दूध में डुबो के मारा जाता था। सनातन धर्म में ही था ना ये। लेकिन आज के लोगों को, जो खुद जो है मुर्गे की दुकान पे बैठे हैं, बकरा खा रहे हैं, वो उनको तंत्र में बलि गलत लगती है। अब मैं बलि शुरू कहाँ से हुई है? जो ये पशुओं की है। जब पहले राजा महाराजा युद्ध करने जाते थे, जब इंसान जो है जानवरों की तरह कटते थे, उस समय में शस्त्र पूजन होता था, तब बलि दी जाती थी कि शस्त्र को खून देने का विधान रहा है। वहां से बलि शुरू हुई। अब बलि और हत्या में क्या पाप है? ये फर्क क्या है कि फ़र्क क्या बलि है? क्या है, हत्या क्या है? मैं आपको एक बहुत ऐसी चीज बताता हूँ जो आपने सुनी नहीं होगी। हिमाचल में क्या करते हैं, अब बलि का बताता हूँ। हुँ, हिमाचल में क्या करते हैं, गांव में एक बकरा लेंगे। अच्छा। बकरे को देवी के आगे नतमस्तक कराएंगे, पूजन करेंगे कि हे माँ, इस तारीख को हम इस बकरे की बलि देंगे। अभी आप पहाड़ों में जाओगे तो आप देखोगे कि कई बकरों के, आप देखोगे मौली बंधी होगी, चुनरी बंधी होगी, वो बलि होती है देवी की। उसको छोड़ देंगे, बांध के नहीं रखेंगे। हुँ, हुँ। जिस दिन बलि देनी है, वो बकरा अपने आप आ जाएगा मंदिर में। ये होती है बलि। दूसरा, बलि देने के लिए कम से कम 23 घंटे के अनुष्ठान होते हैं। हुँ, अब बलि के नाम पे जो हत्या हो रही है कि ये मुर्गा पकड़ा, ये काट दिया। अभी आप बैठे हैं, मैं बैठा हूं, है ना? आप मुझे चाय दोगे, कॉफी दोगे, अब मैं आपके मुंह में सीधा डाल दूं, कैसा लगेगा आपको? आपकी इच्छा नहीं है। तो अब ये लोग कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। और अगर मुर्गे की भी बलि दी जाती है ना, तो मुर्गे को क्या किया जाता है, उसको अभिमंत्रित किया जाता है मंत्रों के साथ, फिर पानी के छींटा मारा जाता है, हल्का सा, सिर्फ ज्यादा नहीं, हल्का सा। और फिर जब उससे पूछा जाता है कि हाँ माँ, तेरे को बलि स्वीकार है? अगर तुझे स्वीकार है, तो मुर्गा हिलेगा। अब ये लोग बोलेंगे कि यार पानी तो तेरे ऊपर डालूं, तू भी हिलेगा। लेकिन खासियत ही ये है कि उससे पहले वो मुर्गा उछल कूद कर रहा होगा, लेकिन जैसे ही बलि की बात आ जाएगी, वो मुर्गा एक ही जगह पे खड़ा रहेगा, बस हिलेगा ही नहीं। उससे पहले आप उस मुर्गे को पकड़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। ये पोल्ट्री फार्म वाले मुर्गे की बात नहीं कर रहा हूँ, हुँ, हुँ, देसी मुर्गे हुँ। की बात कर रहा हूँ। सही बात। तो आज की डेट में क्या है कि दिखावा ज्यादा हो चुका है, ठीक है?
और दूसरी बात, जो तंत्र में मांस कहा गया ना, तो मांस किसको कहा गया है? उड़द की दाल को। अच्छा। उसको मांस की दाल ही कहा गया है, जिसे हम पंजाबी में मां दी दाल भी कहते हैं। ठीक है। तो जो हवन होता है ना, तो वो वैसे मांस की दाल से होता है। उसको नॉन वेज की कैटेगरी में ही लेकर चल लो, जो मांस की दाल है। और कहीं देखा होगा कि आपने सगन के काम होते हैं, कुछ होते हैं, लोग बोलते हैं कि हमारे जो है खिचड़ी पकती है काली दाल की, काले उड़द की, या शगन भी माना जाता है उस दाल को। तो बलि जो शुरू हुई थी, ये तो राजा महाराजाओं के समय से शुरू हुई है। ठीक है। उसके बाद देवताओं को उसकी आदत लगी, या कुछ भी बोल सकते हैं, देवता खुद मांगता है। उत्तराखंड में, मैं को नाम नहीं मैं बताऊंगा, एक ऐसी जगह है कि वहां पर एक, जब देवता आता है ना, तो बंदा ऐसे बकरा पकड़ेगा, ठीक है, जितना बड़ी बकरा, कच्चा खा जाएगा, और 2 बकरे खाएगा। एक बंदा 2 बकरे कच्चे कैसे खा रहा है? बिल्कुल कच्चे। हाँ, कैसे खा रहा है? बिना किसी शक्ति के नहीं हो सकता। 2 बकरे मतलब पूरे पूरे? हाँ हाँ, उत्तराखंड में वाले लोग बता देंगे आपको, उत्तराखंड वाले। ठीक है ना, अब कोई बोले कि हमारे गांव का या इस जगह का नाम क्यों ले रहे हैं, लेकिन जो देखा है, उत्तराखंड में जाओ, वहां पे पूछ लो, उत्तराखंड में कितने वीर चलते हैं। ठीक है, कितने देवी देवता चलते हैं। वहां की जिस देवी को जो है, देवता को जो है राजा माना जाता है, वो मूर्ति जवाब देती है। मूर्ति बताएगी किस काम के लिए आया है। सब कुछ है। लेकिन सिर्फ जो है एक पूजा के नाम पर किसी को भी टारगेट करना गलत बात है। अगर तो दुकानों में बलि ना हो रही हो, साधक लोग अपने उससे तो नहीं दे रहे बलि, दूसरे अगर पक्ष की बात करें, ये तो विधान की बात थी, लेकिन अब जो अनपढ़ जाहिल लोगों की बात करें, तो मुर्गे की कम से कम 120 हाइट में बनती है, बकरे की भी 30-40 तो बनी जाती होगी। वहां किसी को एतराज नहीं है। समानता से चलो। और सनातन धर्म को जो सात्विक बताते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी नजर में एक ब्राह्मणवाद है। कभी इस पर चर्चा कर लेना, मैं पहले भी बहुत कर चुका हूं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। काफी कैटेगरी में बटा हुआ है ना ये। हाँ, राजसिक, तामसिक, सात्विक। बिल्कुल। और जो सात्विक पद्धति से चलते हैं वो तो बिल्कुल नकारते हैं इस चीजों को, कि ऐसी कोई चीज हमारे धर्म में नहीं, ना थी, ना वेदों में है, ना ग्रंथों में है। बलि शब्द वो भी प्रयोग करते हैं। जब सात्विक साधक हो, आपको पता है क्या बोलेगा? मैं पेठे की बलि देता हूं। बलि तो दे रहा है ना। ठीक है। पेठा या मतलब वो? हाँ, वो व्हाइट वाला जो होता है। मिठाई? नहीं 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 नहीं, मिठाई नहीं होता है, फल है एक। सीताफल? नहीं नहीं, हमारे पंजाबी में उसको पेठा सीताफल होता है वो। हम्म, सब्जी भी बनती है उसकी। हाँ, सब्जी बनती है, हलवा टाइप भी बनता हाँ है। हाँ हाँ। एक पीला आता है, कद्दू। हाँ, कद्दू। अच्छा, हाँ, चलो कद्दू के ले लो। पेठा, चलो नींद को समझ आया, पेठा भी होता है, उससे ऊपर का है। सीताफल को कद्दू कहते हैं? नहीं, सीताफल अच्छा, छोटा पेठा होता अलग चीज है। है। हाँ हाँ। जो कद्दू है, कद्दू की बलि दे रहे हैं। ये जो लोग बोलते हैं हम सात्विक है, बोलो फिर तुम कद्दू बलि शब्द क्यों प्रयोग कर रहे हो? बलि शब्द तो प्रयोग हो रहा है ना। तो मतलब ऐसे ना पकड़ो, ऐसे पकड़ो। पकड़ तो रहे हो ना। पकड़े कहाँ नहीं जा रहे हाँ, हैं? पकड़े कहाँ नहीं जाते हैं। बस ये बात हो जाती है कि उसमें खून नहीं है, क्योंकि खून, जानवर, इंसान काटने का अधिकार जो है क्षत्रियों का है। क्षत्रियों के अलावा जो है हर किसी की बस की बात नहीं है। ठीक है। हर एक को जो है, हर एक वर्ण के हिसाब से कार्य दिए गए थे। तो क्षत्रियों ने तो लड़ाई लड़नी थी, तो वो क्या करते? वो क्या दाल फुल्का खा के लड़ेंगे क्या? नहीं लड़ सकते थे। नहीं, ये भी आज के टाइम पे जो हमारे तो 6 महीने बाद वो बकरा वापस कैसे आ रहा है? अगर देवी देवता बलि नहीं लेते हैं, तो वापस कैसे आ रहा है? उस बकरे को तो खुला छोड़ दिया है, लेकिन वो वापस आता है। बहुत से गांव है। खुद ही हाँ, अपनी बलि दे रहे हैं।